यहाँ पे कोई ज्ञान की बातें करने वाला हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे कुछ समझने आया हूँ। मैं तो यहाँ पे आपसे सवाल करने आया हूँ। करेंगे ना मेरी मदद? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्यों ये समाज मेरी समझ को समझना नहीं चाहता? आखिर क्यों जो चीजें मैंने स्कूल में सीखी, जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, जब मैं समाज में बोलता हूँ तो मेरा मुंह बंद कर दिया जाता है। स्कूल में सिखाई गई हर बात सच नहीं होती। आखिर क्यों आज भी लोग सामाजिक रीतियों को मानते हैं? तुम भूल क्या कहते हो, वो हमारा धर्म है। आखिर क्यों ब्राह्मण ऊपर और शूद्र नीचे, यही प्रकृति का नियम है। आखिर क्यों महिलाएं कमजोर और पुरुष मजबूत? समाज का अपमान होता है। तो ऐसे ही कुछ सवालों के साथ नीलगिरी की नुक्कड़ नाटक संस्था पेश करती है अपना स्वलिखित एवं स्वनिर्मित नुक्कड़ नाटक क्यूरोसिटी। आओ मिलो, सीलो सालो, कच्चा भागा, रेस लगा लो। आओ मिलो, सीलो सालो, कच्चा भागा, रेस लगा लो। नीलगिरी के मुंडे पर कहीं जाके बगल वालो। हाय 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 हाय, कहीं भैंस पानी में, मस्ती की मनमानी में, जिसकी लाठी उसकी है, जिसका पैसा उसकी है। नाच लगाने आंगन टेढ़ा, सीधी का है बड़ा बखेड़ा, इसकी चौबी उसकी सत्ती, बार बार बल्कि वापसी। और तूने मारी दस्ती, ओए दस्ती दस्ती ओए, दस्ती दस्ती ओए, दस्ती दस्ती ओए, दस्ती दस्ती ओए। मैं ना इस समाज में बिल्कुल नया आया हूँ और मुझे ना समाज का टूर करना है। भैया भैया आपको पता है समाज का टूर कौन कराता है? भैया समाज का टूर कौन कराता है? अच्छा चाचा जी करता है। चाचा जी चाचा जी चाचा जी, अरे चाचा जी, अरे हाँ बेटा, टूर करना है। अरे बेटा हम कराएंगे ना बेटा तुम्हें समाज का टूर। अरे बेटा ये जज साहब हमको बहुत देर से देख रहा है बेटा। मुझे समाज का टूर कौन कराएगा? अरे बेटा हम तो मजाक कर रहे थे। अरे बेटा हम कराते हैं तुमको समाज का टूर। ये बहुत पढ़ी लिखी हुई है माँ। अरे लेकिन पराई जात में शादी नहीं हो सकती। अरे उनके बारे में। अरे किनके बारे में? क्यों? पापा पापा सेक्स। हाँ सेक्स। बेटा बेटा चिल्लो चिल्लो। अच्छा मजाक चल रहा बेटा, मजाक चल रहा जी, मजाक चल रहा, मजाक चल रही है। अब हम चलते हैं। क्यों
यूं तो हमसे कभी किसी ने पूछा ही नहीं। हमारे बुजुर्गों की तालीम है, हमारे समाज के कुछ वायदे हैं, उनको मिटाना जरूरी है क्या? नहीं। असल में जो बुजुर्गों की सीख होती है वो तो स्वयं परमेश्वर का प्रसाद होती है, उसको कोई सवाल नहीं करना चाहिए, उसको जैसे पेश हुआ है समाज में वैसे ही अपना लेना। अब बेटा आकर्षित है, ऐसा है आकर्ष ना कि समाज में आकर्षित बहुत साल पहले हमारे बुजुर्ग कुछ उनके नियम थे, कुछ कानून थे। आकर्षित है, नियम थे कि भैया कोई नहीं, पीटर सर नहीं है वो, नहीं। अगर मान लो कोई है औरत है, अगर वो काम नहीं कर रही है, गर्भवती हो चुका है, उसका समाज में क्या काम? बताइए, है उसका कोई काम? तुम्हें तो बेटा लोग हमने बहुत छूट दे रखी है कि तुम्हें हम पढ़ाई करने दे रहे हैं। पढ़ाई, इन औरतों के लिए पढ़ाई की कोई जरूरत ही नहीं है। औरतों को वही काम करना चाहिए जो एक औरत के लिए है। ठीक है, ये आपने बाबा की तारीफ में शायद कोई इस चीज को नहीं भूलेगा, सब लोग इसको याद रखेंगे। लेकिन समाज में कुछ लोग होते हैं जो हमेशा चाहते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? अरे मेरे दादा की तालीम है, मैं क्यों बिगाड़ूं? दादा की तालीम क्यों नहीं करेगा कोई भी क्यों नहीं करेगा, कोई भी क्यों नहीं करेगा। क्यों एक औरत जिसका पति मर गया है उसको सरेआम जला दिया जाता है? क्यों एक औरत को मतदान देने का समान अधिकार नहीं होता? क्यों जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है? क्यों विधवा को दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं है? क्यों एक लड़की को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है? क्यों मजदूरी के दलदल में बचपन को ढकेल दिया जाता है? क्यों साइकेट्री के हर पेशेंट को समाज पागल कह देता है? क्यों आखिर रंग भेद के आधार पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के से नीचे बताया जाता है? क्योंकि समाज के कुछ नियम है, कुछ कानून है जिनको मानना ही पड़ेगा, और ये समाज के कानून तुम सबको बांध के रखते हैं। पराई जात में शादी करना मना है, मैंने बताया था। पराई जात में शादी करना एकदम मना है। और क्यों किसी और समाज में शादी करना गलत क्यों है? क्योंकि हमारे बाबा की दी गई तालीम है, बाबा की दी गई तालीम है, इसको नहीं बिगाड़ना। पापा सेक्स क्या होता है बताओ ना। ऐसी आपत्तिजनक बातें नहीं होगी समाज में, ऐसी आपत्तिजनक बातें नहीं होगी। पर क्यों? आखिर अगर हम ही नहीं सिखाएंगे कौन सिखाएगा? क्योंकि बेटा अब हम और बात नहीं रह सकते समाज नहीं, तुम समाज के हिस्से नहीं हो, तुम समाज के हिस्से नहीं हो, तुम्हें समाज के हिस्से मिलने का। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, तो फिर क्यों हम दोनों साथ में नहीं रह सकते? क्योंकि बेटा है समाज के कुछ नियम है जो मैं मानने, बेटा समाज के कुछ नियम है जो मैं मानने, समाज के कुछ नियम है जो मैं मानने। और इसीलिए आप तो मुझसे गुजारिश करो कि आप इस समाज के नियम नहीं तोड़ेंगे। बोलिए कि नहीं तोड़ेंगे। अब मैं दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं, तुम सबको दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। कौन करेगा? कौन करेगा? मैं तो मैं संभालूंगा उसे। मेरा नाम
इजाजत नहीं देगा। मेरा नाम अकबर है। मैं अपने 12 परिवारजनों के साथ हिंदू धर्म को अपनाया, पर समाज के लोगों ने खपा होकर मेरे बेटे को मार डाला। क्या मुझे अपना धर्म चूज करने का अधिकार नहीं है? नहीं, धर्म सबसे ऊपर है। समाज इसकी इजाजत नहीं देगा। मेरा नाम संदीप है और मैंने दूसरी जात की लड़की से शादी की, इसलिए समाज के लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। क्या मुझे अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं है? नहीं, समाज को छोड़ने में पकड़ जाता है, जिसके खिलाफ जाना पाप है। समाज इसकी इजाजत नहीं देता। मेरा नाम मेना है। पीरियड होने के कारण मुझे मंदिर जाने से रोक दिया गया। क्या मुझे मंदिर जाने की आजादी नहीं? नहीं, मंदिर में पवित्र स्थल है, जिसको दूषित करना अपराध है। समाज आज इसकी इजाजत नहीं देता। तुम क्या समझ रहे हो? तुम समाज को तुम सकते हो। मैं आपकी बातों में नहीं जानता है। और तुम एक मामूली आदमी हो। तुम्हें हमेशा दायरे के अंदर रहना है। और तुम्हें लगता है ना, क्योंकि तुम इसी लायक हो, तुम्हें निकलने की आजादी नहीं है। तो देखा हम लोगों ने, देखा समाज की इन कुरीतियों पर आवाज उठाने पर क्या हश्र किया गया। अरे मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि समाज की ये कुरीतियां कई वर्षों से चलती आई हैं, लेकिन हमारे समाज में इसके लिए कुछ कानून बनाए गए और हमारे समाज ने इसे अपनाया और जड़ से उखाड़ दिया। लेकिन आज समाज की सोच कुछ अलग ही है। हमारी समाज में कानून आज भी है, लेकिन आज इस समाज उन चीजों को जड़ से उखाड़ने से डर रहा है। समाज क्यों डर रहा है? समाज का वो क्यों दबा हुआ है? उसके 3 कारण हैं: डर, स्नेह और आलस्य। अब मुझे समझ आ गया है कि समाज के लिए क्यों इतना जरूरी है। हाँ, अब मैं भी आवाज उठाऊंगा, मैं भी क्यों पूछूंगा। जिस माता पिता ने तुझे बस से इतना बड़ा किया, अब तू परिवार के खिलाफ जाएगा। यही देखने के तुम्हें पैदा किया था। तू इस समाज की परवाह क्यों करता है जब इस समाज ने तेरी ही परवाह नहीं की? क्यों इस समाज की जिम्मेदारियों को लेने पर तुला हुआ है? ये समाज तेरा नहीं है। तू बस अपनी जिंदगी मौज कर। तूने क्यों क्या पूछ लिया? तूने मान लिया कि तू नायक बन गया है। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने ये समाज की मेरी बात की तो तेरा हश्र अच्छा नहीं होगा। ये समाज तेरी वोट लगा देगा। नहीं, मैं कोई सवाल नहीं पूछ रहा। मैं कोई क्यों नहीं पूछ रहा। तो अब अगर आपको इन तीनों बाधाओं से पार होना है तो आपको बस इस हेल्पलाइन पे कॉल करना होगा। ठीक है भाई साहब, क्या हुआ? आपको कुछ दिख नहीं रहा? आपको भी नहीं दिख रहा? अरे हाँ, क्योंकि ऐसी तो कोई हेल्पलाइन है ही नहीं। अगर आपको इन तीनों बाधाओं को पार करना है तो आपको एक दूसरे का समर्थन करना है। आपको अगर कोई बोलता है क्यों, तो आप उसे सुने, आप उसे समझे, और अगर आपको लगता है कि वो सही बोल रहा है तो उसका समर्थन करें।
उसकी हेल्पलाइन बने, क्योंकि अगर आप हेल्पलाइन नहीं बने तो समाज वैसे का वैसा रह जाएगा। और समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो आवाज उठाना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं कि आखिर क्यों मेरी समझ को यह समाज समझने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्यों जो चीजें मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, मैं समाज में जब बोलता हूँ तो मेरा मुंह बंद करता है। आखिर क्यों लोग आज भी कुरीतियों को मानते हैं? हाँ क्यों? आखिर क्यों ब्राह्मण ऊपर शूद्र नीचे? हाँ क्यों? आखिर क्यों महिलाएं कमजोर और पुरुष मजबूत? हाँ क्यों? तो ये थी हमारी प्रस्तुति। धन्यवाद।